फिल्म की शुरुआत होती है एक लड़के से जिसका नाम रिक है। आज सुबह उसकी किस्मत कुछ खास साथ नहीं दे रही। स्कूल के लिए लेट हो चुका रिक अपनी स्कूल बस के पीछे तेजी से दौड़ रहा है। बस थोड़ी दूर जाकर रुकती है, लेकिन रिक इतनी तेजी में होता है कि सीधे बस से टकरा जाता है। फिर वह पास लगे स्टॉप साइन से भी टकरा जाता है। किसी तरह दरवाजे तक पहुंचता है, लेकिन चढ़ते वक्त दरवाजे से भी टकरा जाता है। आज का दिन वाकई उसके लिए मुसीबतों से भरा है। जैसे ही रिक बस में चढ़ता है, उसे बैठने के लिए कोई जगह नहीं मिलती। उसके सारे स्कूलमेट्स उसे मना कर देते हैं। तभी उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त दिखता है। उसका नाम रे होता है, जो रिक को अपने पास बैठने के लिए बुला लेता है। रिक राहत की सांस लेता है और बैठते ही पीछे की ओर देखता है। वहाँ एक लड़की बैठी है जिसका नाम जिल है। जिल वही लड़की है जिसे रिक पसंद करता है, और उसके साथ उसकी एक दोस्त भी बैठा है। रिक का दोस्त रे देख लेता है कि वह जिल को लगातार देख रहा है। वह मुस्कुराकर कहता है, छोड़ दे, वो लड़की कभी तुझे नोटिस नहीं करेगी। उसका पहले से ही एक दोस्त है। स्कूल की बस बच्चों को एक साइंस ट्रिप पर ले जाती है। वहां पहुंचकर सभी बच्चे एक पेड़ की टहनी पर बैठे एक नवजात पक्षी को देखते हैं। जिल उस प्यारे बर्ड को बड़े ध्यान से देख रही होती है। रिक मौका देखकर अपने कैमरे से उस बर्ड की फोटो लेने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से कैमरे का फ्लैश ऑन रह जाता है। फ्लैश की वजह से बर्ड डर जाता है और उसके पंखों में आग लग जाती है। सौभाग्य से किसी ने इस हादसे को नोटिस नहीं किया। जला हुआ बर्ड नीचे गिर जाता है। रिक जल्दी से उसके पास जाता है और अपने जूते से उसकी आग बुझाने की कोशिश करता है। इसी कोशिश में उसका जूता फिसलकर जिल के दोस्त लांस को लग जाता है। जिल का दोस्त लांस गुस्से में आकर रिक से भिड़ जाता है, तुमने मुझे क्यों मारा? तभी लू लैंड्स बीच में आकर दोनों को शांत कराती है और लड़ाई रुक जाती है। जैसे ही रिक अकेला होता है, तभी उसे एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे बिजनेसमैन लू लैंड्स रोक लेते हैं। लू लांस के अंकल भी लगते हैं और जिस लैब में वे हैं वह भी उन्हीं की संपत्ति है। लू रिक के माता पिता को जानते थे, इसी वजह से वे रिक से उनके बारे में पूछते हैं। इस पर रिक दुखी होकर बताता है कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं और वह अब अपने अंकल अल्बर्ट और मेडॉट के साथ रहता है। लू के वहां से जाते ही रिक को अकेला पाकर लांस उस पर हमला कर देता है। लांस रिक को उठाकर लैब में रखे एक एनिमल शिट के ऊपर फेंक देता है। शिट को साफ करने के लिए रिक एक खास लिक्विड इस्तेमाल करता है, जो कोई आम लिक्विड नहीं बल्कि जानवरों को आकर्षित करने वाला केमिकल होता है। जैसे ही रिक उसे लगाता है, लैब के चारों तरफ से जानवर उसकी ओर आने लगते हैं। इसी दौरान एक ड्रैगन फ्लाई आकर रिक को काट लेती है। शुरुआत में किसी को इस घटना का पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ही डॉक्टर टॉम लैब का मुख्य दरवाजा खोलते हैं, अलग अलग तरह के जानवर अंदर घुस आते हैं और लैब में अफरा तफरी मच जाती है। सब लू हैरान रह जाते हैं और रे इस पूरे वाकये का वीडियो बनाना शुरू कर देता है। काफी बुरी हालत में रिक घर लौटता है। उसके अंकल अल्बर्ट उससे बात करने के लिए उसके कमरे में आते हैं, लेकिन अल्बर्ट कुछ कह पाते उससे पहले ही रिक बेहोश होकर बिस्तर पर गिर जाता है। सीन बदलता है और अब लैब में डॉक्टर लू की बीमारी के इलाज के लिए एक खास डिवाइस तैयार कर चुके हैं। डॉक्टर अभी उस डिवाइस को इस्तेमाल करने में हिचकिचा रहे होते हैं, लेकिन लू अपनी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए इतना बेचैन होता है कि वह तुरंत एक्सपेरिमेंट शुरू करने के लिए कहता है। जैसे ही डिवाइस का प्रयोग लू पर किया जाता है, लू डॉक्टर स्टॉर्म को छूता है और डॉक्टर स्टॉर्म की सारी ऊर्जा खींच लेता है, जिससे डॉक्टर की मौत हो जाती है। लू को समझ आ जाता है कि अब वह दूसरों की एनर्जी सोखकर अपनी बीमारी को काबू में रख सकता है। इसी लालच में वह लैब में मौजूद सभी लोगों की ऊर्जा भी खींच लेता है। रिक को जब होश आता है तो वह खुद को अपने कमरे में पाता है। वह तुरंत अपना कंप्यूटर ऑन करता है और इंटरनेट पर सर्च करने लगता है ड्रैगन फ्लाई बाइट के साइड इफेक्ट्स। दरअसल उसे अपनी बॉडी में अजीब बदलाव महसूस हो रहे थे जो उसे परेशान कर रहे थे। इसी दौरान उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन पॉपअप होती है। प्रोफेसर एक्स ने उसे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। साथ ही प्रोफेसर एक्स के कुछ मैसेज भी आते हैं। रिक, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मेरे पास हैं, लेकिन मुझे मत ढूंढना वरना तुम खुद को खो दोगे। इन संदेशों को पढ़कर रिक थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है। तभी उसकी नज़र अपने पिता की तस्वीर पर जाती है। वह तस्वीर को देखता है और अपने पिता को याद करते हुए भावुक हो जाता है। डैड, आप बहुत जल्दी चले गए। अगली सुबह स्कूल में साइंस फेयर का आयोजन होता है। रिक भी वहां पहुंचता है। वहां एक खास मेहमान आते हैं, स्टीफन हॉकिंग।
वे बच्चों को संबोधित करते हैं, देखो मैं चल नहीं सकता, लेकिन मैं भी चाहता था कि मेरी जिंदगी भी तुम्हारी तरह सामान्य होती। उनकी बातों से बच्चे प्रेरित होते हैं और फिर सभी अपने अपने प्रोजेक्ट्स में लग जाते हैं। साइंस फेयर में रिक जिल को देखता है, लेकिन गलती से वह जिल के बॉयफ्रेंड से टकरा जाता है। खुद को संभालने के लिए वह वॉश बेसिन पकड़ता है, लेकिन उसके हाथ बेसिन से चिपक जाते हैं। जैसे ही वह हाथ छुड़ाता है, बेसिन लांस को लग जाता है। लांस गुस्से में आकर रिक को पंच मारता है, जिससे रिक एक अधेड़ उम्र के आदमी पर गिर जाता है और उसके कपड़े फट जाते हैं। लांस को अपनी ओर आते देख रिक एक महिला पर गिर जाता है। उसके हाथ महिला के कपड़ों से चिपक जाते हैं। किसी तरह वह खुद को छुड़ाकर वहां से भाग जाता है। इन घटनाओं के बाद रिक को एहसास होता है कि उसके अंदर कुछ अलग है, शायद कोई सुपर पावर। वह दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता है और सफल भी हो जाता है। तभी वह देखता है कि एक बुजुर्ग महिला अपने कुत्ते के साथ सड़क पार कर रही है। अचानक एक ट्रक उनकी ओर तेजी से आती है। रिक दौड़कर महिला को धक्का देता है, जिससे वह खुद ट्रक के सामने आ जाता है। ट्रक बुरी तरह डैमेज हो जाती है, लेकिन अफसोस महिला की जान नहीं बच पाती। इस हादसे के बाद रिक घर लौटता है। घर में उसके अंकल और दोस्त उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अंकल रिक की ओर एक पिन फेंकते हैं, जिसे रिक बड़ी आसानी से पकड़ लेता है। अंकल हैरान होकर कहते हैं, रिक तुम कुछ बदले बदले लग रहे हो। रिक भी उनके सवालों का तुरंत जवाब देने लगता है। अचानक अंकल और दोस्त मिलकर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। वे एक चाकू उठाते हैं और रिक पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चाकू तोड़ जाता है और रिक को कुछ भी नहीं होता। अब दोनों को यकीन हो जाता है कि रिक के पास कोई असाधारण शक्ति है। रे और अल्बर्ट रिक की शक्तियों को देखकर सोचते हैं कि इन्हें इस्तेमाल करके वे अमीर बन सकते हैं। अल्बर्ट भी रे की बात से सहमत हो जाता है, जिससे रिक नाराज होकर वहां से चला जाता है। जब रिक उस अंगूठी को फेंकने की कोशिश करता है तो अंगूठी उसे ही लग जाती है। इसी दौरान जिल वहां आ जाती है। बाद में जब ब्रिक्स स्टील को छूता है तो उसे करंट लग जाता है और वह गिर जाता है। जिल और लांस एक शानदार कार में वहां से रवाना हो जाते हैं। रिक कंप्यूटर पर कार्स के बारे में सर्च कर रहा होता है। तभी स्क्रीन पर एक रहस्यमय आदमी प्रकट होता है। वह कहता है कि रिक की शक्तियां दिन ब दिन बढ़ रही हैं और वह एक सुपर हीरो है जो उड़ भी सकता है। अचानक स्क्रीन गायब हो जाती है और उसकी जगह कार लोन का ऐड आ जाता है। अगले दिन रिक कार लोन लेने बैंक जाता है। तभी बैंक में डाकू हमला कर देते हैं। रिक अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करने के बजाय सब उल्टा कर देता है, लेकिन फिर भी डाकुओं को भगा देता है। तभी उसे फायरिंग की आवाज सुनाई देती है और वह अपने अंकल की चिंता में बाहर दौड़ता है। अंकल अल्बर्ट जमीन पर गिरे होते हैं। रिक उनके पास पहुंचता है और तुरंत एम्बुलेंस आ जाती है। अल्बर्ट का इलाज शुरू हो जाता है। दूसरी ओर सीईओ अपने ऑफिस में अस्वस्थ महसूस कर रहा होता है। उसकी असिस्टेंट आती है, लेकिन सीईओ उसका हाथ पकड़कर उसकी सारी ऊर्जा सोख लेता है और खुद को फिर से ताकतवर बना लेता है। इसके बाद वह उसकी डेड बॉडी को अलमारी में छुपा देता है। रिक सोचता है कि अब उसे प्रोफेसर एक्स से मिलना चाहिए, क्योंकि अब वह उनकी शक्ल देख चुका है। प्रोफेसर एक्स उसे एक खास स्कूल में ले जाते हैं, जहां सिर्फ स्पेशल बच्चों को ही एडमिशन मिलता है। प्रोफेसर एक्स बताते हैं कि रिक बहुत खास है और उसकी शक्तियां असाधारण हैं। अगर वह इन्हें सही तरह से इस्तेमाल करे तो बहुत कुछ कर सकता है। प्रोफेसर एक्स खुद व्हील चेयर पर होते हैं और उनकी पत्नी भी व्हील चेयर पर ही होती है। बातचीत के दौरान उनकी पत्नी एक छोटा बच्चा लाती है और वह भी व्हील चेयर पर है। बच्चा धीरे धीरे अपने छोटे हाथ अपने सिर की तरफ ले जाता है और टेलीकिनेसिस से प्रोफेसर एक्स को हवा में उड़ा देता है। इसके बाद प्रोफेसर एक्स की पत्नी रिक से कहती है कि तुम बिना कॉस्ट्यूम के स्कूल आ गए हो। अगर तुम्हें असली सुपर हीरो बनना है तो अपना खुद का यूनिक कॉस्ट्यूम बनाओ। रिक अपने लिए एक खास कॉस्ट्यूम डिजाइन करता है, हरा रंग, जिस पर काले रंग की ड्रैगन फ्लाई बनी होती है। यह आइडिया उसे ड्रैगन फ्लाई के काटने के अनुभव से ही मिलता है। अपना नया कॉस्ट्यूम पहनकर रिक एक सुनसान जगह पर पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात स्टॉर्म से होती है। रिक स्टॉर्म से उसकी शक्ति के बारे में पूछता है तो स्टॉर्म अपनी फायर बॉडी दिखाता है और अचानक खुद ही जलने लगता है। रिक उसे बचाने की कोशिश में गलती से पानी की जगह गैसोलीन डाल देता है, जिससे स्टॉर्म की हालत और खराब हो जाती है। धीरे धीरे रिक अपनी शक्तियों को समझने और सही दिशा में इस्तेमाल करने लगता है। वह लोगों की मदद करता है और जल्दी ही शहर में उसकी चर्चा होने लगती है। लोग उसे अलग अलग सुपर हीरो नाम देने लगते हैं और सोशल मीडिया पर वह एक स्टार बन जाता है। एक दिन सुपर विलेन आवरग्लास एक ऊंची इमारत पर हमला कर देता है। रिक पुलिस से पहले वहां पहुंच जाता है और आवरग्लास को दूर फेंक देता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है।
तभी आवर ग्लास रिक पर डायमंड ग्लास फेंकता है और भाग निकलता है। न्यूज में रिक देखता है कि पुलिस उसकी तारीफ करने के बजाय कह रही है कि उन्हें सुपर हीरोज की नहीं और फोर्स की जरूरत है। रात को रिक जिल को रॉबर्ट्स से बचाता है। जिल थैंक यू के तौर पर उसे किस करती है, लेकिन तभी पुलिस की सायरन सुनकर रिक वहां से भाग जाता है। दूसरी ओर आवर ग्लास अपने घर में एक खतरनाक मशीन पर काम करता है। वह एक पेपर पर कुछ नंबर लिखता है और पता चलता है कि अगर वह 47,000 लोगों को मार देता है तो अमर हो जाएगा। रिक जिल को अपने घर एक फंक्शन के लिए बुलाता है। दोनों अपने रिश्ते पर बात करते हैं। इसी बीच रिक की आंटी आती है और जिल अपने दिल की बात कहती है कि वह ड्रैगन फ्लाई से सच्चा प्यार करती है। जिल का बॉयफ्रेंड अपने अंकल और लोगों के साथ आता है। लू रिक के कमरे में कुछ गड़बड़ महसूस करता है और बहाने से अंदर आ जाता है। रिक के पास छुपने का समय नहीं होता तो वह छत से चिपक जाता है। उसका पसीना नीचे गिरता है जिससे लू को शक होता है, लेकिन जब वह चारों तरफ देखता है तो उसे रिक कहीं नहीं मिलता। लू थककर नीचे चला जाता है और उसी वक्त रिक भी बाहर से अंदर आ जाता है। लू रिक के शरीर पर चोट के निशान देखता है और पूछता है कि क्या वह किसी लड़की से मिलकर आया है। रिक जवाब देता है, नहीं, मैं तो किसी लड़के से मिलकर आ रहा हूँ। लू मन ही मन समझ जाता है कि रिक ही ड्रैगन फ्लाई है, मगर चुप रहता है। रिक और जिल साथ होते हैं और ड्रैगन फ्लाई की बातें कर रहे होते हैं। तभी आवर ग्लास वहां आ जाता है। रिक को लगता है कि उसकी पहचान उजागर हो गई है। आवर ग्लास अपना प्लान बताता है कि वह हजारों लोगों को मारेगा। रिक उस पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन खुद ही गिर जाता है। आवर ग्लास रिक की आंटी के पास जाता है और उसकी जान ले लेता है। हॉस्पिटल में रिक की आंटी की मौत हो जाती है। रिक के अंकल कोमा से बाहर आते हैं। डॉक्टर उन्हें बुरी खबर नहीं देना चाहते, लेकिन जैसे ही डॉक्टर कमरे में आते हैं वे अल्बर्ट को बता देते हैं कि उनकी पत्नी अब नहीं रही। अंतिम संस्कार के दौरान अल्बर्ट अपनी पत्नी के लिए प्यार जाहिर करते हुए कास्केट में कूद पड़ते हैं, लेकिन पता चलता है कि वह किसी और का कास्केट था। उसकी पत्नी का कास्केट अलग होता है जो गिरकर आग में जल जाता है। आखिर में जिल रिक के पास आना चाहती है, लेकिन रिक उसे मना कर देता है क्योंकि वह उसे खतरे से दूर रखना चाहता है। रिक अपने घर में अकेला बैठा है। घर चारों तरफ बिखरा हुआ है और उसकी हालत भी बहुत खराब है। इसी दौरान उसके अंकल और दोस्त उसके घर आते हैं। अंकल उसे एक खास रिंग देते हैं और समझाते हैं कि इस रिंग पर लिखे शब्दों सम्मान, गरिमा, गर्व, समर्पण, कर्तव्य और सेवा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। रिक सोचता है, अब मुझे इन मूल्यों को अपनाना है, लेकिन मैं कहां से शुरू करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि सुपर हीरो बनने के लिए क्या करना चाहिए। इसी बीच सबको चिंता है कि आवर ग्लास ने धमकी दी थी कि वह एक ऐसे समारोह में हमला करेगा जहां हजारों लोग होंगे और सबकी जान लेकर खुद को और ताकतवर बना लेगा। तभी टीवी पर खबर आती है कि शहर में एक बड़ी कन्वेंशन होने वाली है जिसमें हजारों लोग जुटेंगे। सबको यकीन हो जाता है कि यही वो जगह है जहां आवर ग्लास हमला करेगा। रिक वहां पहुंचता है, लेकिन उसे नहीं पता कि लू ही असल में आवर ग्लास है। वह सीईओ से पूछता है कि आवर ग्लास कौन है। लू कहता है कि शायद दलाई लामा है, क्योंकि उसके हाथ में स्टीलियम था। इसी बीच अगला स्पीकर मंच पर आता है और अचानक ड्रैगन फ्लाई दलाई लामा पर हमला कर देता है, जिससे वहां अफरा तफरी मच जाती है। इसी दौरान जिल को पता चल जाता है कि असली आवर ग्लास और कोई नहीं बल्कि लू ही है। लू तुरंत एक धमाका करता है और वहां से भाग निकलता है। रिक आवर ग्लास का पीछा करते हुए एम्पायर सिटी पहुंचता है, जहां सभी लोग अपने अपने कॉस्ट्यूम्स में हैं। आवर ग्लास अपनी मशीन पर बैठा है और रिक पर हमला करता है। उसे छत तोड़कर नीचे फेंक देता है। रिक जैसे तैसे बचता है, लेकिन आवर ग्लास उस पर ब्लेड से अटैक करता है। इसी बीच रिक की प्रेमिका जिल बीच में आ जाती है और घायल हो जाती है। रिक जिल को अपनी बाहों में उठाकर उसके जख्मों की देखभाल करता है। इस मौके का फायदा उठाकर आवर ग्लास भागने लगता है, लेकिन रिक जिल को लेकर उसके पीछे दौड़ता है। रिक जिल को जख्मी हालत में लिए उसके छत जाता है। जिल को नॉर्मल करके वे दोनों देखते हैं कि आरक्लास की इमोर्टैलिटी को बस 10 मिनट बाकी है। इस बार फिर आरक्लास रिक पर अटैक करता है, मगर रिक उसका वार उसी पर उलटाते हुए उसे मार देता है। विक्ट्री मिलते ही रिक को खुशी का मौका भी नहीं मिलता कि उसे जिल की आवाज आती है, जो बिल्डिंग से नीचे गिर रही होती है। रिक उसे बचाने के लिए छलांग लगाता है। तभी उसके हाथ में रिंग देखकर जिल पहचान लेती है कि वह रिक है। दोनों वहीं हवा में किस करते हैं। इसी खुशी में रिक उड़ना भी सीख जाता है। रिक उड़कर ऊपर आती जिल को बचा लेता है और बाकी सब रिक को प्रेज करते हैं कि उसने दुनिया को बचा लिया है। जिसके बाद रिक जिल को लेकर वहां से चला जाता है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप इसी तरह की और रोमांचक कहानियों का लुत्फ उठा सकें।